नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 के बारे में, जो चोरी थेफ्ट के अपराध को परिभाषित करती है। जैसा कि आप जानते हैं, बीएनएस 2023 ने पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह ली है और इसमें कुछ नए बदलाव और स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि चोरी क्या होती है, उसके तत्व, सजा और मुख्य उदाहरण। मीनिंग ऑफ थेफ्ट, चोरी का अर्थ। धारा 303 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की चल संपत्ति को बेईमानी से और बिना अनुमति के ले जाता है तो यह चोरी थेफ्ट कहलाती है। सरल भाषा में कहें तो किसी की चीज को उसकी मर्जी के बिना छुपकर ले जाना, उसको नुकसान पहुंचाने या खुद फायदा लेने के इरादे से, यही चोरी है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर से मोबाइल या गहने चुरा ले जाए, ये चोरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में घुसकर आपका मोबाइल या गहने चुरा ले जाता है, तो ये धारा 303 के अंतर्गत चोरी का अपराध बनेगा। भले ही वो व्यक्ति आपकी कोई पहचान वाला ही क्यों ना हो, अगर उसने बिना अनुमति आपकी चीज ली तो वह अपराधी है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट, अपराध के तत्व। किसी काम को चोरी मानने के लिए 5 मुख्य बातें जरूरी है। चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज हिलाई जा सके, जैसे मोबाइल, पैसे, गहने। किसी और की संपत्ति, यानी वो वस्तु दूसरे के कब्जे में हो। बेईमानी का इरादा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फायदा लेने या नुकसान पहुंचाने की नीयत। बिना अनुमति, विदाउट कॉन्सेंट, मालिक की रजामंदी के बिना। वस्तु को हटाना, मूविंग द प्रॉपर्टी, चोरी तभी मानी जाएगी जब वस्तु को हटाया जाए। पनिशमेंट अंडर बीएनएस 2023, धारा 303 की सजा। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये सजा केस की परिस्थिति और चोरी की प्रकृति पर निर्भर करती है। डिफरेंस फ्रॉम आईपीसी 1860। बीएनएस 2023 में चोरी की परिभाषा लगभग वही है जो आईपीसी में थी, लेकिन इसमें भाषा को सरल किया गया है ताकि आम जनता भी समझ सके। साथ ही डिजिटल चोरी यानी डेटा थेफ्ट जैसे नए अपराधों को अब अलग प्रावधानों में कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट केस लॉ केस प्यारे लाल भार्गव वी, स्टेट ऑफ राजस्थान, 1963। इस केस में आरोपी ने सरकारी फाइल अपने ऑफिस से निकालकर कॉपी करवाई और फिर वापस रख दी। कोर्ट ने कहा कि यह भी थेफ्ट है क्योंकि उसने फाइल को मालिक की अनुमति के बिना अपने कब्जे में लिया, भले ही कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो।